नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कृष्ण कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि व्याख्याता कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2020 इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो को माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें रेड बटन पे क्लिक करके, जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है। और मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जानने के लिए आप जो है बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को समय समय पे मिल सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 की, जिसकी विज्ञप्ति अभी अभी आरपीएससी ने जारी की है। तो सभी विषय के कैंडिडेट 31 विषय के अंदर टोटल 31 विषयों में जो है ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को आयोजित जो है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग करवा रहा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस परीक्षा में को पास करने के लिए, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 3 पेपर देने होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। मैं बेसिकली रसायन विज्ञान से हूं, तो इसके अंदर आगे की जो जानकारी होगी वो रसायन विज्ञान से संबंधित होंगी। तो रसायन विज्ञान वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को ज्यादा ध्यान से दें। पेपर फर्स्ट में आपको जो है केवल अपने सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पेपर सेकंड में भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर टोटल आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट में टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और इन 150 क्वेश्चंस के अंदर हर एक क्वेश्चन जो है 1/2 का होगा। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे पेपर के तो आपके 75 होंगे। आपको इसको हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। तो पहला भाग जो है वो थोड़ा सरल है, इजी है, इसमें समय भी पर्याप्त मिल रहा है आपको, क्वेश्चन भी 150 मिल रहे हैं, और जो है क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा इजी आएगा। ओके, फिर इसके बाद में हम दोस्तों चलते हैं पेपर सेकंड की ओर चलते हैं। पेपर सेकंड में वही आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपको टोटल मार्क्स 75 मिलेंगे, और आपको इसके अंदर समय बढ़ा दिया है क्योंकि पेपर का इस क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़ा जो पार्ट होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जिसमें दिमाग लगाने का काम ज़्यादा हो, लॉजिकल पार्ट्स होगा इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर समय थोड़ा आरपीएससी ने बढ़ाया है। पेपर सेकंड में आपको समय ज़्यादा दिया गया है। और थर्ड पेपर सभी 31 विषयों के लिए सेम होगा, जो होगा आपका जीके का, जनरल नॉलेज का। तो इसके सिलेबस को और इसके मैं डिटेल को एक अलग से वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो जो भी कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल केवल रसायन विज्ञान के लिए है। मेरा चैनल जो है सभी सब्जेक्ट के है, क्योंकि जीके पार्ट में इसके अंदर आप लोगों को कवर करवाने जाऊंगा। तो जीके में आप लोगों को जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 100, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, मतलब 50 का। तो मैं आप लोगों की बात करूं दोस्तों, टोटल आपको 400 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 400 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है आधे नंबर का होगा। इसका मतलब आपको 200 में से मार्क्स लाने पड़ेंगे दोस्तों। टोटल 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होगा, तीनों का सम जो है आपका 200 मार्क्स होगा। 3 पेपर देने पड़ेंगे दोस्तों आप लोगों को, और जो है 400 क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तब आप जो है कॉलेज विभाग के अंदर, यानी उच्च शिक्षा विभाग के अंदर व्याख्याता के पद पर सृजित हो पाएंगे दोस्तों। इसमें वही नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है। नेगेटिव मार्किंग जो है, जो आप लोगों को जो और भर्ती में दी जाती है 1/3, आरपीएससी का नियम 1/3 का ही है, तो 1/3 ही इसके अंदर जो है वो होगी। तो ये मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया आपको परीक्षा का, कितने मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। 400 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। समय देखा जाए तो 2 घंटे आपको फर्स्ट पेपर मिलेंगे, 3 घंटे आपको सेकंड पेपर मिलेंगे, और 2 घंटे जो है आपको जीके के वाले पेपर में मिलेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं खुद रसायन विज्ञान का अभ्यर्थी हूं, तो रसायन विज्ञान का अभ्यर्थी होने के लिए रसायन विज्ञान के वीडियोज में स्टार्ट करना चाह रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग जो हैं ध्यान से इस वीडियो को, मेरे वीडियो को देखें। तो हम चलते हैं रसायन विज्ञान के सिलेबस की ओर। पेपर फर्स्ट को डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। पहले
तो देखिए आप पेपर फर्स्ट के अंदर क्या क्या है और मैं उनको कैसे कैसे आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, जिनको जो इच्छुक हैं, जिन्हें लगता है कि मैं उनको बेहतर तरीके से करा पाऊंगा, उनका सिलेक्शन हो पाएगा, वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्हें लगता है कि नहीं सर हम आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से इस वीडियो को देखें। तो मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। पेपर फर्स्ट जो है हमारा केमिस्ट्री का, क्या क्या आएंगे पेपर जो है आरपीएससी का लेवल आप लोग जानते हो, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी कराऊंगा कि पेपर फर्स्ट के अंदर सबसे हम बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है केमिकल पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों मैं इसको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि 11th 12th में पढ़ा दिया वैसे पढ़ा दिया। पीरियोडिक टेबल में हम जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमारी मेनली होती है, आप लोगों को पता है, एक आईपी होती है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम्स के अंदर, वो हमें इसके अंदर टोटली हमें डिस्कस करना है। और इसके बाद में हमें जो है जो आरपीएससी के अंदर पीछे जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें जो है तैयारी करनी रहेगी दोस्तों इसके बीच में। तो आप इस पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक को मेरे वीडियो से आप कवर करोगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से क्वेश्चंस कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो मैं इन चारों चीजों के बेसिस पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये पीरियोडिक चारों प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी को बोलते हैं। तो आप ये चारों टॉपिक जो हैं इनको आप ढंग से कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग, तो आप लोगों के मन में आ जाएगा। तो ये पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक था जो मैं ये चीज पढ़ाऊंगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मेनली अपन को जो पढ़ना है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मेनली दो थ्योरी थी, आपको पता है, वीबीटी और एमओटी। वीबीटी के अंदर ही हम वीएसईपीआरटी पढ़ लेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं समझा ही दूंगा। और मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम जो लेको पढ़ लेंगे, लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, लेको, LCAO, लेको मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ लेंगे। एमओटी हमको दोनों में पढ़नी है, होमो एटॉमिक में पढ़नी है और हेट्रो में भी पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये एमओटी हमें डाई एटॉमिक तो पढ़नी है, जो पढ़नी है ये ध्यान रखना, डाई एटॉमिक तो पढ़नी है, साथ में पोली एटॉमिक भी इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, पोली एटॉमिक। तो हमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बारे की एमओटी भी हमें यहाँ डिस्कस करनी होगी दोस्तों, तो मार्क करा दूंगा मैं। होमोन्यूक्लियर है ये, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर, तो ये हमें एमओटी के अंदर पढ़ना है। वीएसईपीआरटी पढ़नी है, तो ये दोस्तों आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है ये है इसके अंदर। तो सिर्फ ये चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर करनी है, आपका सिलेबस कंप्लीट है। बिल्कुल टू द सिलेबस पढ़ाऊंगा, सिलेबस से बाहर मैं कुछ भी नहीं, एक चीज भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? आरपीएससी सिलेबस की लाइन ही उठा के दे देती है, सीधी सीधी बात है। मेरा जो अनुभव बोल रहा है वो ये कह रहा है कि है। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर के अंदर जो है थर्ड टॉपिक जो है वो आप लोगों के बीच में है एसिड बेस। तो देखो एसिड बेस जो है, हम इसके अंदर जितने भी एसिड बेस के कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े हैं। आरएनएस वाला है, ब्रॉन्स्टेड लूरी है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, लुईस, और दो कंसेप्ट और हैं जो मैं आप लोगों को और पढ़ा दूंगा। तो टोटल 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन एसिड बेस के। ये 3 तो फेमस है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर हार्ड एसिड, सॉफ्ट, वो भी पढ़ेंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, जो आप बीएससी फाइनल ईयर की बुक के अंदर अपन ने पढ़ा था बीएससी के अंदर, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। तो इसको मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा दोस्तों कैसे तैयार करना है, क्योंकि थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आती है हार्ड और सॉफ्ट के अंदर। तो ये मैं टॉपिक जो है एसिड बेस कंसेप्ट का, ये आप लोगों का दूसरा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेपर का 2 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है ट्रांजिशन मेटल।
थर्ड टॉपिक आ गया है, फर्स्ट पेपर का थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक जो है वो है हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप लोग, क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको पता है। अभी जैसे पैलेडियम का पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो मैं आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये हम टॉपिक कर लेंगे, इसके अंदर क्यों करते हैं, क्या है रीजन, क्या क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक में से, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर से। अगला क्वेश्चन जो है सीटीएस। सीटीएस का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो अब सीटीएस जो है दोनों हमको पढ़ने, एलएमटीएस लिगेंड टू मेटल और एमएलटीएस मेटल टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो एलएमटीएस जो है इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इस चीज को ज्यादा पढ़ लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है कॉलेज लेक्चर के एग्जाम्स के अंदर ज्यादा आए हैं। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता ही आता है, कैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कि आपका क्वेश्चन से गलती नहीं होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद में आपको मेटल एटम क्लस्टर, स्टाइकियोमेट्रिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देयर आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम पढ़ा देंगे बिल्कुल, बहुत अच्छी आईयूपीएसी, ठीक है। उसके बाद में मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, ये हमें पढ़नी है। उसके बाद में इसके अंदर जॉन टेलर इफेक्ट है, जेटी इफेक्ट। मैं आप लोगों को जॉन टेलर इफेक्ट ऐसा पढ़ाऊंगा, आपको जेड आउट जेड इन करके इतना शानदार पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में सीएफ, हमको सीएफटी पढ़नी है, इसी की हमको वीवीटी पढ़नी है, ठीक है, और स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स। तो ये चीजें आप लोगों को कंप्लीट ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है निकालनी है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहोगे दोस्तों तो मैं बहुत शानदार कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं 2 टीचर्स के पास में अपनी अब तक कोचिंग कर चुका हूँ। मैं सरस्वती धाम में भी जा चुका हूँ और सुरेश जी वर्मा जी के पास भी पढ़ चुका हूँ मैं। तो आप लोग जब इन वीडियोज़ को आप देखोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, अगला चौथा पॉइंट जो है हमारा क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगला टॉपिक जो है हमारे पास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये चौथा टॉपिक हो गया हमारा, ये पढ़ना है। अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है दोस्तों फर्स्ट पेपर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अगला टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड एरोमेटिसिटी। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जो 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होती है। परमानेंट में कौन आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, और टेम्परेरी में कौन सा आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इनको हम डिटेल से पढ़ लेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे 11वीं 12वीं में पढ़ा दिए बच्चों को, वैसे नहीं, बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आरपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिटेल से इसमें एनालिसिस करेंगे और सारी चीजें अच्छे से क्लियर करेंगे अपन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे और एरोमेटिसिटी वो क्या क्या होती है। एरोमेटिसिटी के एग्जांपल अभी क्वेश्चन भी आया है, एक एग्जांपल साइक्लोप्रोपीनियम आयन का आरपीएससी के अंदर, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया। और अगला टॉपिक जो है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, अगला टॉपिक। तो जो ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो दोस्तों इसमें दुनिया भर की नेम रिएक्शंस वगैरह सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेम रिएक्शन ऐसे नहीं जो आपको करा दी, जो नेम रिएक्शन किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है उसका भी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इसके अंदर। तो पहला तो है इसके अंदर हम सारी प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे,
टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको पता है टोटल जो रिएक्शन होती है वो 4 प्रकार की होती है, हमें पता है। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में भी हम तीनों प्रकार पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फिर एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी हम तीनों प्रकार की पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ेंगे। और थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो हम थर्ड कौन सा पढ़ेंगे, हम जो है पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन भी जो है 2 प्रकार की बांट रखी है, 3 प्रकार की बांट रखी है, आपको पता है, E1, E2 और EI। ठीक है, तो तीनों हम वो पढ़ लेंगे। हालांकि ये भी जो सब्स्टिट्यूशन भी होती है वो SNI होती है, लेकिन उसको देख लेंगे अपन, है ना, क्वेश्चन भी आया हुआ है आरपीएससी में SNI से रिलेटेड। और चौथी अपन पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो ये हमारे पास में, इसके बाद में हमारे पास में जो है इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? इंटरमीडिएट हमें कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन। ठीक है, तो ये चीजें हमें डिस्कस करनी है इसके अंदर। अब इसके बाद में कुछ नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन से हम टॉपिक, हमारा जो केमिस्ट्री की क्लास है वो शुरू होंगे अपन नेम रिएक्शन से। तो देखिए कौन कौन सी नेम रिएक्शन आपको स्टडी करनी है। नेम रिएक्शन देखो, सबसे पहले जो होगा हमारा एल्डोल, दूसरा हमारा कैनिजारो, कैनिजारो, तीसरा कौन सा है, परकिन, चौथा कौन सा है, माइकेल एडिशन, क्रम कुछ भी हो सकता है। पांचवा हमारा पास में स्टोव कंडेंसेशन, स्टोव कंडेंसेशन। ठीक है, स्टोव कंडेंसेशन। फिर उसके बाद में है हमारे पास में लोजन कर्टियस, लोसन कर्टियस, लोसन रिएक्शन और कर्टियस दोनों जैसे एक जैसे पढ़ा दूंगा मैं आपको। डिकमान कंडेंसेशन, डिकमान कंडेंसेशन, डिकमान कंडेंसेशन। विटिंग, विटिंग, फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस रीअरेंजमेंट, रिफॉर्मिस्ट की, रिफॉर्मिस्ट की, सेप्रियो, सेप्रियो। ठीक है, और बेयर विलिंगर, इससे तो क्वेश्चन, बेयर विलिंगर, बेयर विलिंगर एडिशन। ठीक है, और माइकल हो गया, परकिन हो गया, नोवल जेल, नोवल जेल रिएक्शन। ये सब रिएक्शन हम जो है पहले सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है हमारा एरोमेटिक और हेट्रो, एरोमेटिक्स एंड हेट्रोएटमिक एंड डाइंस। तो डाइंस पढ़नी है इसके अंदर, मतलब अपने पास जो, तो ये 7वां टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। अब 8वें टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। 8वें टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो 8वें टॉपिक में हमारे पास में हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, मतलब जिनमें हेट्रो कंपाउंड्स हों। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसका लिख लीजिए हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने हैं वो देख लीजिए एक बार। मेन तो हमें फ्यूरिन, थायोफीन, पायरोल, ठीक है, फिनोलिन, ये मैंने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा है दोस्तों। आइसोपिनोलिन, आइसोपिनोलिन, है ना, जो भी हेट्रोसाइक्लिक, इंडोल, इंडोल, है ना,
मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कलर एंड केमिस्ट्री, इसमें मैं बता दूंगा वही क्वेश्चन जनरली आपको आरपीएस से मिलेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि और हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बीएससी फाइनल में इतना बड़ा है कि हम उसको तैयार नहीं कर सकते। मैं जो बताऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ आप लोगों को, विश्वास कीजिए मेरी बात का। तो ये आप लोगों के पास में ये हो गया कलर कॉन्स्टिट्यूट केमिस्ट्री है, इंडिगो एंड एलिजरीन। तो हमको इंडिगो और एलिजरीन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। इंडिगो एंड एलिजरीन ये डाइज है दोस्तों दोनों, आप लोगों को डेली केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में आपने पढ़ा होता है, एलिजरीन और इंडिगो के वहाँ डिटेल से है, तो उन चीज़ों को भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद में हमारे पास में स्टीरियो केमिस्ट्री एंड कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो स्टीरियो केमिस्ट्री कोई ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या पढ़ना पड़ता है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री और कॉन्फॉर्मेशनल। तो देखो कॉन्फॉर्मेशनल में तो हमें क्या पढ़ना है, जो भी हमें जो है न्यूमेन और सोहोस के प्रोजेक्शन पढ़ना है। साइक्लोहेक्सेन एक तो हमें पढ़ना है, एथेन के, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मर्स पढ़ने हैं दोस्तों, है ना। और इसके अलावा हमें जो है इनके ब्यूटेन के सारे जो है नाम बता दूंगा आपको, पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर, कौन ट्राइक्लिनल, क्लिनल जो भी होते हैं ना, वो सारे मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी नई वोकेबलरी आ गई है तो वो मैं आपको इसमें समझा दूंगा। कॉन्फॉर्म स्टीरियो में, और इसके बाद में इसमें अपन को पढ़नी है ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा हमें पढ़ना है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल भी मैं इसमें आपको पढ़ा दूंगा। ज्योमेट्रिकल में हमें पढ़ना है ईजेड नोमेनक्लेचर पढ़ना है, और दूसरा आरएस नोमेनक्लेचर भी हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ईजेड आरएस वगैरह जो है मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव, बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इससे। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं, और मैं बता भी दूंगा आप लोगों को एग्जांपल देके स्टीरियो स्पेसिफिक सेलेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा दूंगा। अगले बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, थोड़ी चीजें याद करने की है इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर हमें कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है वो एक बार आप देख लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखिए आप लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको आईआर, मैं पूरा आईआर पढ़ा दूंगा दोस्तों आपको। आईआर में वेव नंबर वगैरह ये आप लोगों को कैसे याद करने हैं वो भी ट्रिक बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। आईआर, यूवी विजिबल, एनएमआर, शील्डिंग, डीशील्डिंग, सब चीजें इसके अंदर मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। ईएसआर की भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी हमें, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, रमन, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत अच्छी टॉपिक है दोस्तों। फोटोकास्टिक एंड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये नई चीजें पढ़नी पड़ेगी मैंने। फोटो कास्टिक एंड फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमें इसके अंदर डिस्कस करनी पड़ेगी दोस्तों हमें। तो ये आप लोगों को स्पेक्ट्रो, इसके बाद में अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमको पढ़नी पड़ेगी जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर जो भी मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिशन फ्यूजन, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटॉप्स, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंदर सारी कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस, आरएनए इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और लास्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी करा दूंगा। और फिर लास्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये आपके फर्स्ट पेपर का जो है टोटल मैंने सिलेबस आपको करवा दिया दोस्तों। अब मैं फर्स्ट पेपर स्टार्ट करूंगा, जब हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे तो मैं उसका सिलेबस आप लोगों को
डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से और मैक्सिमम लोग जो हैं मेरे इस वीडियोज़ को आप रोज़ देखें, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी दोस्तों कॉलेज लेक्चर में। इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सभी केमिस्ट्री के कैंडिडेट या जो भी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।